मुरादाबाद पहुंचे उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर अमित जानी ने सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए जो सियासत के लिए इतनी गिरी हुई बात करते हों। दरअसल वो सपा सांसद सनातन पांडे द्वारा पुलवामा हमले पर हाल ही में दिए गए बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमला बीजेपी ने कराया था। अमित जानी ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि समाजवादियों तो हमेशा से रुख ऐसा ही रहा है, ये आतंकवादियों का नाम नहीं लेते हैं, ये इसलिए नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्हीं से ये जी करके बात करते हैं, इसलिए भाजपा का नाम ले रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो इनका इलाज होना चाहिए जो सियासत के लिए इतनी गिरी हुई राजनीति कर सकते हैं। इन पर एनएसए लगाना चाहिए और देश का जो बड़ा कानून है यूपीए के तहत निरुद्ध करके जेल में डालना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देश विरोधी बयान है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि डायरेक्टर अमित जानी संभल में हुए दंगों पर फिल्म बना रहे हैं, जिसका नाम संभल जेनोसाइड रखा गया है। उसी संबंध में वे आज मुरादाबाद पहुंचे और अपनी फिल्म पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में दंगे के हर पहलू को दिखाया जाएगा। संभल में लोगों पर कितना जुल्म हुआ है यह उनकी फिल्म में हर पहलू में दिखाया जाएगा। आपकी जो फिल्म है जो आप संभल बना रहे हैं जेनोसाइड पर, क्या है थोड़ा जो आप बता सकते हैं? संभल में 1978 में जो दंगा हुआ और राजनीतिक कारणों से जो कराया गया, उसमें जिनकी भूमिका थी उनको उजागर करना है। वो पूरा नरसंस हत्याकांड जैसे कश्मीर का था ऐसी संभल का था। कश्मीर का सबको पता है, बंगाल पता है, लेकिन किसी को संभल नहीं पता है। तो इसको हम पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में इसको रिलीज करेंगे थिएटर्स पे। लगभग 5000 स्क्रीन पे मूवी आएगी। टाइटल है कल की संभल। जनवरी में शूट शुरू होने वाला है। संभल और मुरादाबाद में भी आए थे तो रेकी कर रहे हैं लोकेशंस की। जनवरी में इसका पहला पोस्टर जारी कर देंगे स्टार कास्ट के साथ। मुरादाबाद में और संभल में फिल्म की स्टार कास्ट जो है जनवरी में आएगी। पोस्टर लॉन्च यहीं होगा, मुंबई में नहीं होगा, यहीं पे होगा। कैसे आप संभल की बात कर रहे हैं? संभल तो लगातार स्टेट गवर्नमेंट कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है। अभी कब्रिस्तान को लेकर कल से कार्रवाई कर रही है। इस तरीके कहीं ना कहीं आप फिल्म में क्या शूटिंग होगी, इस तरह शूट करेंगे? संभल में बहुत अवैध निर्माण है, कब्रिस्तान भी अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पे है। 3 तारीख को वहाँ बुलडोजर चलेगा असमोली में। वो भी एक मस्जिद है, वो भी अवैध निर्माण है। बहुत सारी मजारें बनाई गई। संभल को एक तरह से जो है तीर्थ नगरी को धार्मिक रंग देने के लिए कि अपने नाम से कुछ भी आप मोहल्ले का नाम रख दो, चौक का नाम रख दो, कहीं भी मजार बना दो, कहीं मस्जिद बना दो, कहीं कब्रिस्तान बना दो। संभल में कब्रिस्तान है, संभल को ही कब्रिस्तान बना दिया था 1978 में। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी और हमारे के जो डीएमएसपी हैं, हमें तो भरोसा है कि संभल जो है पुनः जो है उस स्थिति में आएगा जिसके लिए उसकी पहचान है। कूप के रूप में, तीर्थ के रूप में, परिक्रमा जो होती है उनकी 24 कोसी उसके रूप में, और कल की भगवान वहां आएंगे तो निश्चित रूप से ये सब सफाई होनी जरूरी है। समाजवादी पार्टी लगातार आतंक को और फायदे दे रही है। बलिया से सनातन पांडे सांसद हैं, उन्होंने कहा पुलवामा जो अटैक हुआ भाजपा ने कराया क्योंकि 19 में भाजपा हार रही थी, कोई बाहरी आतंकी मतलब हमला नहीं था। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? समाजवादी का हमेशा रुख जो है ऐसा ही रहा है। आतंकवादियों का नाम ये नहीं लेती। आतंकवादियों को बचाने के लिए तो रामपुर से आरपीएफ कैंप के हमलावरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट गए थे, और संकट मोचन बनारस के हमले को बचाने के लिए खुद अखिलेश जी हाईकोर्ट गए थे, फटकार भी लगी थी। जो आतंकवादी हमला है उसमें आतंकवादियों का नाम इसलिए ले सकते हैं तो आतंकवादियों जी क्या बात करते हैं, इसलिए भाजपा का नाम ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पहले तो इलाज इनका होना चाहिए। आतंकवादियों से पहले इस देश के अंदर जो सियासत के लिए इतनी गिरी हुई बयानबाजी कर सकते हैं कि ये सरकार का हमला है, भाजपा का हमला है, पराजित है, पहले इनका इलाज होना चाहिए। देश में इन पे एनएसए लगना चाहिए और इन्हें देश का सबसे बड़ा जो कानून है यूएपीए उसमें निरुद्ध करके इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को ये आतंकवादियों के हौसले बुलंद करना है, पाकिस्तान को कहने का मौका देना है, और ये कहीं ना कहीं देश विरोधी बयान है। देश विरोधियों की एक सजा होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या लगता है संभल में क्या लोगों को अभी जानकारी रहनी चाहिए थी जो अभी अधूरी रही है आपकी फिल्म के बाद? देखिए, हम लोग भूल जाते हैं। हम कालूचक भूल गए, पहलगांव भूल गए, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, विमान अपना सब भूल जाते हैं। तो संभल 78 की बात है। 78 हमें याद नहीं, नई पीढ़ियों को याद नहीं है। तो फिल्में जो है वो जीवंत करती है पुरानी घटनाओं को। दशरथ माझी को किसी ने जीवंत किया, किसी ने मिल्खा को जीवंत किया। हमने उदयपुर में दर्जी की हत्या हुई थी उसको 3 साल बाद फिर जीवंत कर दिया। कश्मीर फाइल ने जीवंत किया। ऐसे ही जो है संभल की जो हिस्ट्री है, संभल के इतिहास में हिंदुओं के, संभल की जमीन में हिंदुओं का खून मिला हुआ है या उनकी लाशें गड़ी हुई हैं। वो देखना देश के लोगों को बहुत जरूरी है। संभल में ऐसा क्यों हुआ कि आजादी के समय 1947 में संभल की जो डेमोग्राफी है वो 55 और 45 की थी, यानी 55% थे शफीकुर रहमान बर्क वाले और
45% थे कल्कि को मानने वाले, आज वो 15 और 85 का। तो ये इतने तेजी से संभल की डेमोग्राफी क्यों चेंज हुई, क्या कारण था, क्यों यहाँ ज्यादा हमले हुए, क्यों यहाँ बाबर आया, क्यों सिकंदर लोदी आया, इस जमीन की पवित्रता क्या है और उसको कौन खत्म करना चाहता, क्यों, किस लिए, ये सारी चीजें, सबका जवाब फिल्म फुल पैकेज है कल्कि संभल। आपने उदयपुर फाइल बनाई, संभल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप टारगेट पर है। मैं देवबंद की बात करूं या इस तरह के संस्थान, देवबंद जैसे संस्थान आपको टारगेट करते हैं कि आप जो है भड़काऊ चीजें बना रहे हैं। भड़काऊ नहीं है। देखिए फिक्शन में अगर हम दिखाएं कि कन्हैयालाल को एक दर्जी था, उसका गला किसी ने काटा था और हमने उसके सिर पर टोपी लगा दी होती तो फिक्शन है, भड़काऊ है। लेकिन सच को सच कहना, सच तो किसी मजहब में हराम नहीं है ना, सच बोलना तो किसी मजहब में हराम नहीं है, झूठ बोलना हराम है। तो कन्हैयालाल की हत्या करने वाले जो लोग थे वो नबी के नाम पे आए थे, गुस्ताखे नबी की एक सजा का नारा देके आए थे, इसलिए हमने वो दिखाया। और संभल में 184 लोग मरे हैं, आप उनके नाम गिन लो, और फिर जो मारने वाले हैं उनके नाम गिन लो, फिर उनके मुकदमे वापस हुए सपा सरकार में 2004 में। इकबाल महमूद के लड़के पे कितने आरोप लगे कि उन्होंने जो है लड़कियों का बलात्कार किया। अब वो अगर चीजें उस रिकॉर्ड में नहीं रही हैं, अगर उनके केस वापस ले लिए गए, राजनीतिक दबाव चलते, तो फिल्म तो अपना काम करेगी। हम तो दिखाएंगे ना, इकबाल महमूद के लड़के का चरित्र भी दिखाएंगे, एक बिजली चोर है वहां, उसको भी दिखाएंगे, वहां जो उनके अब्बा जान थे उनको भी दिखाएंगे, जो भाई जान है उनको भी दिखाएंगे, वहां किस तरह से जो है धर्म परिवर्तन हुआ, किस तरह लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई, किस तरह बच्चे वहां से लव जिहाद में फंसा के जो है बाहर ले जाके बेचे गए, सब कुछ दिखाएंगे। तो इसमें झूठ क्या है? अगर मैं झूठ दिखाऊं तो मैं फिल्मकार नहीं हूं, अगर मैं सच दिखा रहा हूं तभी तो फिल्मकार हूं, और ये मैं दिखाऊंगा। इसके बाद भी जो भी होगा वो मैं दिखाऊंगा।